के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आयकर विभाग के द्वारा जारी छापेमारी पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार से आयकर विभाग का रेड के बाद पैसों की बर्बादगी को लेकर बात की जा रही है, यह पूरे तरीके से समझ से परे है, क्योंकि आयकर विभाग की ओर से पैसे के विषय में किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। आयकर विभाग के जांच को एक प्रकार से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा के द्वारा कार्रवाई का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस प्रकार का विषय एक तरह से विभागीय रूटिंग वर्क है, पर इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पिछले 2 दिनों से भारत सरकार की जो आईटी डिपार्टमेंट है, वो राज्य के जो व्यवसायी समूह है, जिनका हमारे राज्य के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी कई प्रकार के कारोबार, उस पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और जो चीजें सामने आ रही उसका कहीं कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही। कोई अपने सूत्र से 50 करोड़ कह रहा है, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 300 करोड़। बातें सामने आ रही है जो अखबारों में आ रही है, चाहे न्यूज चैनल्स में, कि आपके नोट गिनने की जो मशीन है वो जल जा रही है, खराब हो जा रही है, बदली जा रही है। तरह तरह की बातें सामने आ रही, और जब एक आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी एजेंसी जब तक कोई बयान ना दे, कोई पुष्टि ना करे, उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसमें इनका पैसा है, इसमें उनका पैसा है। और भी कई तरह की अनर्गल बातें आ रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तो जो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन वो अखबार में छपी खबर को ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शुरू हो जाते हैं डमरू बजाने के। क्या इन लोगों का समझ है, हमको तो नहीं मालूम। आयकर ने एक समूह को जांच के दायरे में लाया है, लेकिन उसको एक राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि मध्य प्रदेश के एक रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो 70,000 करोड़ का जो आसामी है, जो 14,000 करोड़ की संपत्ति जिसकी अटैच है, वो अजित पवार, वो प्रफुल्ल पटेल, भाजपा कहती थी कि इनको चेक की फिशिंग करवाएंगे, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं और प्रधानमंत्री जी उस पर ट्वीट नहीं करते।
बाबूलाल जी को मालूम चल गया कि किसका किसका पैसा है, क्योंकि जब वो काम करते थे साहू परिवार में, तब शायद वो पैसा का लेन देन करते होंगे। क्या बेतुका, कल उनका एक बयान आया, लग रहा है कि उस परिवार के सारे पैसे कहां से आते हैं सबको बाबूलाल जी को मालूम है, किसके कितने पैसे ये भी उनको मालूम है। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैंने अब तो बाबूलाल जी को बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों शरद पवार उनके साथ है, क्यों प्रफुल्ल पटेल उनके साथ है, क्यों नरेंद्र तोमर उनके साथ है, क्यों मेहुल भाई बाहर भागे, नीरव मोदी बाहर भागे, विजय मल्ल्या बाहर भागे, ललित मोदी बाहर भागे। वहीं झामुमो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा का पलटवार करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय केंद्र के अधीन आता है। उसी के तहत जब देश के प्रधानमंत्री 200 करोड़ के आंकड़ा का ट्वीट किया था तो कोई शक की संभावना नहीं बचती। यह तो प्रारंभिक आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े तो 350 करोड़ तक जा सकते हैं। कांग्रेस पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी को साहू परिवार की मुनीम से तुलना कर अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा दिया है। देखिए, इनकम टैक्स वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। जब देश की सबसे बड़ी रेड हो रही हो, सबसे बड़ी रिकवरी हो रही हो, तो उसके लगातार अपडेट्स प्रधानमंत्री कार्यालय को मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ का ट्वीट किया था, वो तो शायद प्रारंभिक आंकड़े थे, आंकड़े तो अंतिम में शायद 300 साढ़े 300 करोड़ तक जाएंगे। ये कांग्रेस के लूट की दास्तान दिखाता है, साफ दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। और हमारा मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने बाबूलाल मरांडी को साहू कंपनी का एक मुनीम से तुलना कर दी, तो ये एक आदिवासी विरोधी चेहरा इनका दिखाता है। इनको पच नहीं रहा कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में दहाड़ दहाड़ कर भ्रष्टाचार की कहानी सुना रहे हैं। इसलिए इन्होंने ऐसे घटिया राजनीतिक बयानबाजी का अपना प्रदर्शन किया है। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और भाजपा का ये जो करप्शन के खिलाफ अभियान है प्रदेश में और देश में लगातार चलता रहेगा। ये तो हुई झामुमो और भाजपा की बात। वहीं कांग्रेस पार्टी अब इस घटनाक्रम को लेकर विवाद में घिर गई है। उनके प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि भाजपा यह क्रिएट करना चाहती है कि कांग्रेस में हमेशा भ्रष्टाचार है, उनके नेता भी भ्रष्टाचार है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अंडानी पर इतना बड़ा आरोप है, उस पर भी प्रधानमंत्री गारंटी दे कि कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है, जहाँ तक उसने कहा कि एक पाई की गारंटी है, तो सबसे बड़ी बात है देश की जनताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना था, किस गारंटी पे चुना था कि महंगाई कम कर देंगे, है ना, किसानों का एमएसपी देंगे, आपका युवाओं को रोजगार देंगे, तो इसकी गारंटी का क्या हुआ। हाँ, महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, तो इसकी गारंटी का क्या हुआ। सबसे बड़ी बात वो है। और यहाँ तक है बात है कि हमारे सांसद की, तो आप देखें कि आईटी के अधिकारी की तरफ से तो कोई भी अधिकारी घोषणा तो हुई नहीं है कि कितना पैसा मिला, क्या मिला। ये तो बीजेपी के नेताओं लोग अलगर्म बयान दे करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि कांग्रेस में हमेशा भ्रष्टाचार है। तो हम कहना चाहते हैं कि भाई आपके भी नेताओं तो भ्रष्टाचार, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। आपके भी यहाँ भी बड़े बड़े लोगों पर मंत्री हो, आपके नेताओं के यहाँ भी कैश बरामद हुए, उस पर क्या आज तक कार्रवाई हुई। और इतना बड़ा आरोप जो अडानी के ऊपर में है, उनके पास भी आपका कितने लाखों करोड़ों रुपया का उन पे आरोप है, तो उस पर कार्रवाई कब करेंगे। इसकी भी गारंटी प्रधानमंत्री दे दे कि भाई हम इसकी भी करवाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरह की बातें ये लोग बयानबाजी करके जिस तरह से पब्लिक या जनताओं के बीच में दे रहे, ये दिखाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने गिरबान में भी इनको झांक कर देखना चाहिए, है ना। और जहाँ तक बाबूलाल की बात है, तो भाई बाबूलाल की बात है तो बाबूलाल के नेताओं को तो आप जानते हैं कि उनकी बातों का क्या महत्व है। वो तो पहले कहते थे कि भाई भाजपा में नहीं जाएंगे, कूद जाएंगे, छलांग मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ छलांग मार के बैठे। और हमके नहीं लगते बाबूलाल क्या वो से छवि रहे कि जनताओं के बीच में उनकी बातों को बहुत ज़्यादा हमको तवज्जो नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक उनके आशीर्वाद प्राप्त है भाई, क्योंकि उनके पास तो भाई आदिवासी नेताओं की कमी था,
तो उनको एक प्रकार से बोले कि आपका आदिवासियों मतलब एक प्रकार क्या बोलेंगे उसको हाईजैक करके ला करके उनको बैठाया गया आदिवासी चेहरा का। लेकिन आदिवासी के चेहरे का नाम पर भी आप देखेंगे कि उनके जितनी भी है काम ना सरना धर्म कोड में बोलते हैं, ना आदिवासियों का वन अधिकार पट्टा में इतना बड़ा इन लोगों ने संशोधन किया, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं, है ना। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो हमें कहने का मतलब है कि गारंटी प्रधानमंत्री सबसे पहले ये दे कि जो जुमले और जो वादे करके आप सत्ता पे काबिज हुए उसकी गारंटी आप दीजिए। लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को महंगाई कम कीजिए, लोगों को किसानों जो 1 साल तक किसान आंदोलन करते रहे, कितने किसान ने जान दे दिया, आपने तो उसकी गारंटी नहीं ली, ना उनकी गारंटी दी, आज तक उनका एमएसपी नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि भाई ये सब बातों से कोई मतलब ही नहीं। और अधिकारी जांच करे, अभी तक उनका आईटी का कोई अधिकारी घोषणा नहीं आई है।